हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज मतलब रूपांतरण सूत्र। इसमें क्या होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, है ना, किन्हीं दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग या फिर अंतर को हम दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल में कैसे परिवर्तित करें, या तो उनके गुणनफल को हम योग या अंतर में कैसे परिवर्तित करें। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि योग और अंतर को त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत तो कुछ फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको। 4 फॉर्मूले इसके अंतर्गत होंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं योग और अंतर को गुणनफल में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे अगर दो त्रिकोणमितीय अनुपात लेती मैं साइन सी प्लस साइन डी। देखिए, दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का यहाँ पे क्या लिया गया है, योग। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल में, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये आपके दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग को मैंने दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल में परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास और फॉर्मूला होता है। ये जो है, इस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन की बात करने वाले। बाकी जो आपके 4 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, वो यहाँ पे हम यूज़ नहीं करने वाले। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 फॉर्मूला प्राप्त होगा जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग या फिर अंतर को उसके गुणनखंडों में परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। इसको भी याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बताया था, जो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। देखिए, वो ट्रिक जो मैंने बताया था वो यहाँ पे भी यूज़ होगा। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। दैट मीन्स अगर दो साइन जुड़ रहा है तो, दो साइन घट रहा है तो कॉस जुड़ रहा है तब, और ये कॉस घट रहा है तब की बात। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन। इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी में क्या है, सी प्लस सी एंड डी, सी एंड डी है। यहाँ पे सी प्लस डी, सी माइनस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। एक चीज़ में आपको अलग दिख रहा होगा, ये वाला पोर्सन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन सी माइनस डी बाई 2 ना हो करके साइन डी माइनस सी बाई 2 है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा इस 4th नंबर के केस में। जब कॉस की दो चीज़ें घटती है तो वहाँ पे सी माइनस डी ना हो करके ये आपका डी माइनस सी हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला है जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग और अंतर को ट्रांसफॉर्म कर देता है उसके इनटू में, उसके गुणनफल में। ठीक है, अब हम देखते हैं गुणनफल को उसके योग और अंतर में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको देखने के लिए हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप फर्स्ट फॉर्मूला को लेकर के चलती, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं लेकर के चलती हूँ तो फर्स्ट में हमको क्या दिया गया है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, है ना। फर्स्ट में हमको दिया गया है 2 साइन। अब मैं चाहती हूँ कि सी प्लस डी बाई 2 के जगह मैं क्या रख दूँ, ए इंटू का इंटू कॉस, और मैं चाहती हूँ सी माइनस डी बाई 2 के जगह रख दूँ मैं बी। ठीक है, सी प्लस डी बाई 2 के जगह ए और सी माइनस डी बाई 2 के जगह बी। तो सेम आप दोनों को सॉल्व करके इधर निकालोगे तो सी की वैल्यू आपको निकालनी होगी और डी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। ठीक है, क्या आएगी हम एक बार देख लेते हैं। हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने क्या माना था, सी प्लस डी बाई 2 को मैंने मान लिया है ए, और c माइनस डी बाई 2 को मैंने क्या मान लिया था, b। इसको अगर सॉल्व करें तो c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2a एंड c माइनस डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2b। ये आपको दो इक्वेशन दिख रहे हैं। अगर दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, 2c इज इक्वल टू इधर पे हमारा 2a प्लस 2b। क्लियर। तो इसके हिसाब से आपको c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस बी, है ना। c की वैल्यू क्या मिल गई, a प्लस बी। और इसी प्रकार से अगर इन दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे अगर इन दोनों को घटा दोगे तो हमको ये c माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 2d इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। दैट मीन्स हमको d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a माइनस बी। सेम चीज़ हमारा जो फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, यही था ना। हमने क्या किया, c प्लस डी बाई 2 के जगह a और c माइनस डी बाई 2 के जगह मैंने क्या रख दिया, b।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इधर की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन सी के जगह हमने क्या निकाला है, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस का प्लस लिख देना है, और साइन डी के जगह हमने क्या निकाला था, ए माइनस बी। ये देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने दोनों के गुणनफल को हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात के योग के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला वो आपके फर्स्ट फॉर्मूले का ही एक अलग रूप है, इसी को ही हम थोड़ा मॉडिफाई करके हम ये फॉर्मूला चेंज बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को मैंने चेंज कर लिया, वैसे आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को भी चेंज करोगे तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले और मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपको 4 फॉर्मूला प्राप्त होगा, ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल को उसके योग के रूप में, योग और अंतर के रूप में, मतलब प्लस या माइनस के फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। उसके इनटू को उसके प्लस या माइनस के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे भी आपको जो लास्ट वाला है ना, पिछले भी हमने फॉर्मूला में देखा था कि लास्ट वाली चीज़ को हमको ध्यान रखना था। लास्ट वाली चीज़ हमारा क्या था, d माइनस सी बाई 2, इसको हमने बोला था कि इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसी को जो अगर हम चेंज करते हैं तो हमको ये थर्ड मतलब लास्ट जो फोर्थ नंबर का मिलेगा वो भी हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी जो रहता है ना हमेशा पीछे रहता है, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्म जो होगा वो सामने आ जाएगा और a प्लस बी वाला फॉर्म जो होगा वो पीछे चले जाएगा, ठीक है। बाकी इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला को दोनों को रिलेट करके आप आसानी से याद रख सकते हो। अब चलिए हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और हमको राइट हैंड साइड लाना है, मतलब हमको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है ना, फर्स्ट वाला जो पद है उसमें हमको एक फॉर्मूला बनते दिख रहा है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, ठीक है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होगा, तो उसमें हमको cos a प्लस बी a माइनस बी निकालना होगा, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, जो cos 9 पाई बाई 13 है उसको सामने लिख देती हूँ, cos पाई बाई 13 पीछे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है तो हमको a माइनस बी निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये पीछे रहेगा तो हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और लास्ट में आंसर वही आएगा, बट हम वो नेगेटिव के चक्कर से बचने के लिए मैं इसको सामने लिख देती हूँ, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, 2 cos 9 पाई बाई 13, देखिए इसको मैंने सामने लिख दिया, इंटू cos पाई बाई 13, क्लियर। ये हमारा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है हमारा, cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, ओके। ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा cos a प्लस बी, मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अभी a की वैल्यू ये है पूरी 9 पाई बाई 13 और b की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 13, ठीक है। तो cos a प्लस बी दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13, ठीक है। प्लस क्या होता है cos a माइनस बी दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13, ठीक है। बाकी जो वैल्यू बची हुई है दोनों पद उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, दैट मीन्स प्लस cos 3 पाई बाई 13, लास्ट में हमको क्या बच गया, cos 5 पाई बाई 13, ठीक है। इतनी वैल्यू बच गई है हमारे पास। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 पाई प्लस पाई दोनों का जो नीचे है 13 है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा cos 10 पाई बाई 13 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 9 पाई माइनस पाई दैट मीन्स 8 पाई बाई 13 प्लस हमारे पास है cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13,
ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इसको मैं तोड़ सकती हूँ। 10π/13 है, इसको मैं या तो फिर प्लस माइनस में तोड़ सकती हूँ, है ना। यहाँ पे जो 10π/13 है उसको मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, पाई के साथ प्लस या माइनस में मैं इसको तोड़ सकती हूँ, ठीक है। हम अगर पाई के साथ 13 का इंटू होगा यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा 13π। अब मुझे चाहिए क्या, 10π। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे घटाना होगा। कितना घटाना होगा, 13 में से कितना घटाना कि 10 आ जाए, तो 3π मुझे माइनस करना होगा। नीचे लिख दीजिए आप 13। इस प्रकार से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 13π - 3π, ये हो जाएगा आपका 10π/13 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको भी अगर आप तोड़ो तो कॉस, देखिए हमें इसको किस बेस पे भी आप तोड़ सकते हो। ये जो आपका पेयर होगा ये आपके इसके पेयर के बेस पे टूटेगा, 3π/13, है ना। और जो सेकंड पेयर होगा ये 5π/13 के बेस पे टूटेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पाई, ठीक है, माइनस में करती हूँ अपॉन 13, मतलब यहाँ पे 13π है, मुझे क्या चाहिए 8π। तो 13π में मैं कितना माइनस करूँ कि मुझे 8π मिल जाए। 5π अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे 8π मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने इसको तोड़ लिया। बच्चा जो है वो लिख लेना है cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब इसको आप चतुर्थांश के बेस पे अगर सॉल्व करें तो cos 180 माइनस थीटा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। वहाँ पे हमारा जो cos है वो क्या है, नेगेटिव होता है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। क्या मिल जाएगा, माइनस cos 3π/13 माइनस cos थीटा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा में हमारा क्या हो जाता है, माइनस cos थीटा। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस cos 5π/13। बचा हुआ हमारे पास क्या था, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ठीक है। तो ये हमारा माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, हमारे पास बच क्या गया 0। ये हमको राइट हैंड साइड मिल गया। हमको यही प्रूफ करना था ना, इसलिए हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन है sin x + sin 3x अपॉन cos x + cos 3x इज इक्वल टू 10 to x। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, sin x + sin 3x अपॉन cos x + cos 3x। हमारे पास ये हम आंसर हर में दोनों में हम फॉर्मूला लगा देंगे, sin c + sin d का और नीचे cos c + cos d का, ठीक। तो sin c + sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2, इसलिए 2 sin c + d x + 3x/2, ओके, इंटू cos c - d x - 3x/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2 x + 3x/2 and cos c - d/2, दैट मीन्स cos x - 3x/2। याद रखिए cos का जो माइनस वाला फॉर्मूला होता है उसमें हमको यहाँ थोड़ा याद रखना है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, साइन 1 + 3 मतलब 4x/2, 4x/2 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका sin 2x, ओके। यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos x - 3x दैट मीन्स ये हो जाएगा -2x, -2x/2 दैट मीन्स यहाँ पे हमको मिल जाएगा -x, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेम चीज़ cos 2x, यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos, ये भी आपका -x हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे है sin 2x। वैसे भी आपका cos -x cos -x यहाँ पे दोनों आपस में कैंसिल भी हो सकता है, तो यहाँ पे sin 2x बटे हमको मिल जाएगा cos 2
एक्स। दैट मीन्स ये हमको साइन 2x बटे कॉस 2x वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपको पता होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आप हमारी tan 2x की वैल्यू होती है। tan 2x को हम sin 2x बटे cos 2x लिख सकते हैं। ठीक है, हमको यही चीज़ प्रूव करना था, ये हमारा राइट हैंड साइड हमको मिल गया है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। दोस्तों इसी क्वेश्चन के बेस पे आप ये 2 क्वेश्चन बना करके देख सकते हैं। सेम आपको काम करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x cos 4x। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको क्या दिया गया, साइन एक्स प्लस साइन 3x। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसका हमको दो का पेयर बना के यहाँ पे हमको फॉर्मूला लगाना है ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो हमको देखना है कि ये चारों में हम दो का पेयर कैसे बनाएं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 2 पेयर ऐसा बनाना कि दोनों का योग सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूँ, अगर मैं साइन एक्स और साइन 7x लेती तो x प्लस 7x कितना हो गया, 8x। वैसे ही साइन 3x और 5x लेती तो दोनों का योग क्या हो गया, 8x हो गया। मतलब इन दोनों का योग भी और इन दोनों का योग, दोनों का पेयर का योग हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये करने का क्या फ़ायदा होगा कि हमको दोनों में सेम एक वैल्यू सेम मिलेगी जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पेयर मुझे बनाना है, तो मैं साइन एक्स के साथ मैं लिखना चाहूँगी साइन 7x को। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग भी 8 है। प्लस यहाँ पे जो है आपका बच गया क्या, साइन 3x के साथ मैं लिखना चाहूँगी साइन 5x को, क्योंकि इनका पेयर भी, इनका योग अगर मैं करूँ तो वो भी 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला और ये दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, कौन सा फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा साइन सी प्लस डी, दैट मीन्स x प्लस 7x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, दैट मीन्स x माइनस 7x बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी साइन सी प्लस डी, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x बाई 2। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, साइन 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 8x बाई 2 इंटू कॉस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x बाई 2। ठीक, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मैं कोष्टक में लिख लीजिए क्योंकि माइनस चिन्ह है, अदरवाइज़ आप कॉस माइनस समझ लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 3 प्लस 5 8x बाई 2 इंटू कॉस यहाँ पे भी आपका 3 माइनस 5 माइनस 2x बाई 2, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया ये। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका साइन 4x इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस 3x, प्लस यहाँ पे भी आपको हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस माइनस एक्स। देखिए सेम पेयर लेने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कॉमन मिल गई है ना, तो हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा साइन 4x, यहाँ पे क्या बचा, साइन माइनस 3x, ये हो गया, सॉरी कॉस माइनस 6। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। माइनस थीटा आपके चौथे चतुर्थांश में जाएगा जहाँ पे कॉस आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा कॉस 3x। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पे भी आपका कॉस माइनस एक्स है, दैट मीन्स ये हमको मिल जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, जो हमको सिद्ध करना था देखिए उसमें एक आ गया है, बाकी 3 हमको और लेके आना है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला हमको लगा देना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पे सामने में टू भी रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले से क्या है, साइन 4x पहले से है, ठीक है। तो कॉस सी प्लस डी यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी 3x माइनस एक्स बाई 2, ये, ठीक है। हमको क्या मिल गया यहाँ से 2 अगर मैं बाहर लिख दूँ मुझे मिल जाएगा साइन 4x, ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4 बाई 2, दैट मीन्स ये हो गया आपका कॉस 2x, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस x, ठीक है। तो यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, दैट मीन्स 4 यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 मिस्टेकली छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 लगा लीजिएगा, सारी जगह पे यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये 2 कॉमन निकला रहेगा, फिर यहाँ से भी जब भी 2 आएगा तो ये 2 इंटू यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 कॉस एक्स कॉस 2x और साइन 4x, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड जो चीज़ हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसमें भी आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा पूरे का स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि हमको फॉर्मूला लगाना है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसलिए 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। कॉस सी प्लस बी बाई डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज़ करना है साइन सी प्लस साइन डी का, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगा देना है। साइन सी प्लस इस पूरे का हमको क्या करना है, स्क्वायर भी दिया है ना, तो स्क्वायर भी लगा लेना है। इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला अगर मैं लगाऊँ तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। इस पूरे का चूँकि हमको स्क्वायर दिया गया है इसलिए हम इस पूरे का हम लगा लेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर को अलग अलग कर देना, तो 2 का स्क्वायर अगर आप कर दोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। प्लस सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम स्क्वायर अलग अलग कर दें 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और ये 4 दोनों में कॉमन है, तो हम उन चीज़ों को कॉमन निकाल लेते हैं। दैट मीन्स 4 हमारा कॉमन निकल गया और क्या कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों चीज़ें हमारी कॉमन निकल गई। यहाँ पे बची क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर बची है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे बच गया है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ओके। यहाँ पे आपको मिल गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्यों आ जाएगी 1, क्योंकि हमको पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू 1। सर्वसमीका है ना हमारे पास, इसलिए इस पूरे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और ये हमको मिल जाएगा हमारा राइट हैंड साइड जो हमको प्रूव करना था, है ना। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। दोस्तों इसी प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी बना करके देख सकते हो, सेम आपको फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, इसको भी आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो जनरली हमने अभी तक सिद्ध कैसे किया, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, हमने राइट हैंड साइड लास्ट में ले आया है ना, प्रूव किया। इस क्वेश्चन को आप उस प्रकार से बना सकते हैं, या तो फिर आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल करना, एक रिजल्ट पे पहुंचना, वैसे ही आप राइट हैंड साइड लेकर के हल करना, उस रिजल्ट पे पहुंचना। देखना दोनों का जो आंसर होगा वो आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो उस बेस पे भी आप इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बता सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है फ्रेंड। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणन या योग, गुणन को हमने योग या अंतर में, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन को हमने प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना सीखा, और प्लस या माइनस को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना सीखा, तथा उसके बेस पे ही हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसका जो अगला वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें हम बात करेंगे उसके मल्टीपल्स या सब मल्टीपल एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बात करने वाले sin 2a sin 3a, इस पे बात करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है, आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।